अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओपिनियन फार्मेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह ऑडियंस के या इंडिविजुअल के ओपिनियन फार्मेशन होती है, कैसे होती है, किन थेरीज़ के थ्रू होती है। तो सबसे पहले देखें तो ओपिनियन फार्मेशन क्या होता है। ओपिनियन फार्मेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो वेरियस थेरीज़ और कम्युनिकेशन थेरीज़ और मीडिया स्टडीज़ के ज़रिए होता है, इन्फ्लुएंस होता है कि किन यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी थेरीज़ है जो ओपिनियन फार्मेशन में हेल्प करती हैं। तो ओपिनियन फार्मेशन का मतलब क्या होता, क्या ओपिनियन फार्मेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, अपने ओपिनियन को, अपने एटीट्यूड्स को, अपने बिलीफ को शेप करता है, डिवेलप करता है किसी भी ख़ास टॉपिक पे, किसी भी ख़ास इवेंट पे। तो उसे बोलते हैं ओपिनियन फार्मेशन। ये ओपिनियन फार्मेशन इन्फ्लुएंस होता है वेरियस फैक्टर्स के थ्रू। जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस आ जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना तरीका होता है ओपिनियन, वो किस वे में ओपिनियन को अपने अंदर जो है ना वो जज़ब करेगा या किस तरह से वो ओपिनियन फॉर्मेशन करेगा अपनी। तो ये पर्सन एक्सपीरियंस जो होता है वो ओपिनियन फार्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन, जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो एक इवेंट पे, एक इशू पे उसका जो व्यू पॉइंट है वो और होता है और आपका व्यू पॉइंट है वो और होता है। तो इससे क्या होता है, हो सकता है कि आपका व्यू पॉइंट है वो चेंज हो जाए, आपके दोस्त के मुताबिक ही हो जाए, जैसे वो सोच रहा था आप भी वैसे ही सोचना शुरू कर दें। तो इस तरह जो सोशल इंटरेक्शन होती है वो ओपिनियन फार्मेशन को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट कल्चर बैकग्राउंड आ जाता है। तो ओपिनियन फार्मेशन में कल्चर का बहुत ज़्यादा रोल, अपने अपने कल्चर के मुताबिक जो होता है ना वो ओपिनियन फार्मेशन होती है। उसके बाद एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन के किस वे में आप इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर रहे हैं अपने अंदर। नेक्स्ट आ जाता है पीपल ऑफ्टन फॉर्म ओपिनियन बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, इमोशंस एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एज वेल एज द इंफॉर्मेशन एंड आर्गूमेंट्स दे इनकाउंटर। कि जो लोग हैं वो ओपिनियन फॉर्मेशन करते हैं जो उनकी वैल्यू पे बेस कर होता है, उनके इमोशंस के साथ, मतलब जो उनकी कल्चर वैल्यूज़, उनके बैकग्राउंड, कल्चर बैकग्राउंड के मुताबिक होता है या उनके इमोशंस के मुताबिक होता है। तो इस तरह से वो जो ओपिनियन है वो फॉर्मेशन होती है। जो ओपिनियन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बहुत कम्प्लेक्स है और हर पर्सन में सेपरेट सेपरेट होता है। एक ही सब्जेक्ट होता है लेकिन एक सब्जेक्ट पे एक पर्सपेक्टिव पे जो सबका जो ओपिनियन होता है वो डाइवर्स होता है। आपका ओपिनियन एक इशू पे और होगा, मेरा और होगा, तीसरे बंदे का कोई और होगा। तो इस तरह जो ओपिनियन फार्मेशन है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर किसी में अलग-अलग होता है। ठीक है। उसके बाद जो ओपिनियन फार्मेशन का प्रोसेस है वो एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसका मतलब है कि जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। आपके थोड़ी देर पहले आपका ओपिनियन कुछ और था, उसके थोड़ी देर बाद कुछ और हो गया। तो ये क्या हुआ, टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ओपिनियन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गई। तो यहाँ हम दो थेरीज़ को डिस्कस करेंगे, किस तरह ये दो थेरीज़ जो हैं ओपिनियन फार्मेशन में हेल्प करती हैं। तो एक है स्पायरल ऑफ साइलेंस थेरी और दूसरी है जेंडर सेटिंग थेरी। इनको डिटेल के साथ एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह ये ओपिनियन फार्मेशन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्पायरल ऑफ साइलेंस थेरी। स्पायरल ऑफ साइलेंस थेरी की मैंने ऑलरेडी इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो स्पायरल ऑफ साइलेंस थेरी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या होती है। इसमें जब लोग होते हैं ना वो इंट्यूशन या अवेयरनेस के ज़रिए जान लेते हैं कि मेजॉरिटी क्या सोचती है। वो तब तक अपने ग्रुप में, अपनी सोसाइटी में बात नहीं करते, अपने ओपिनियन को शेयर नहीं करते जब तक वो ये नहीं जान लेते कि उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो ओपिनियन है वो मेजॉरिटी के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जब उन्हें पता चल जाता है कि उनके जो ओपिनियन है वो मेजॉरिटी में मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बड़ी कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी शौक़ी के साथ अपने जो ओपिनियन को अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, अपनी सोसाइटी में शेयर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके जो ओपिनियन है वो मेजॉरिटी के साथ मैच नहीं हो रहे, उनके ओपिनियन मिनॉरिटी में आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो साइलेंस हो जाते हैं, वो अपने ओपिनियन को सोसाइटी में शेयर नहीं करते। तो इसका क्या नतीजा होता है, इसका ये नतीजा होता है कि जो उनके ओपिनियन है वो चेंज हो जाते हैं, उनके ओपिनियन भी मेजॉरिटी के साथ मिल जाते हैं। वो अपने ओपिनियन मेजॉरिटी वाले बना लेते हैं, जो उनके अपने ओपिनियन होते हैं वो उनको चेंज कर देते हैं। मतलब पहले उनके डेविएंट ओपिनियन थे तो उन्होंने क्या किया, अपने डेविएंट ओपिनियन को डोमिनेंट ओपिनियन में चेंज कर लिया। तो यहाँ अपने रोल देखा, तो स्पायरल ऑफ साइलेंस थेरी ने रोल प्ले किया, हाँ किया।
उन्होंने क्या किया, उसने अपने ओपिनियन को चेंज कर लिया क्योंकि वो उसे सेपरेशन का डर था कि उसे सेपरेट ना कर दिया जाए सोसाइटी से। तो उसने क्या किया, अपने ओपिनियन को चेंज कर लिया। जो मेजॉरिटी के ओपिनियन थे उसने भी वही ओपिनियन बना लिए और अपने जो ओपिनियन थे उन्हें दबा दिया। यहाँ इसका रोल देखते हैं, रोल ऑफ स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी का ओपिनियन फॉर्मेशन में। तो यहाँ कुछ सिग्निफिकेंट रोल हैं। सबसे पहले है साइलेंसिंग मिनॉरिटी ओपिनियन। इसमें ये होता है जब इंडिविजुअल को पता चलता है कि जो उसके ओपिनियन है वो माइनॉरिटी ओपिनियन है, वो मेजॉरिटी में नहीं आते, तो वो क्या करता है, वो चुप हो जाता है, अपने ओपिनियन को सोसाइटी में शेयर करने से घबराता है, हिचकिचाता है। तो इससे क्या होता है, इससे उसके ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। वो चुप रहता है, अपने ओपिनियन शेयर नहीं करता, ठीक है। और जो उसके ओपिनियन है वो डोमिनेंट ओपिनियन हो जाते हैं, डेविएंट से डोमिनेंट में चेंज हो जाते हैं। और वो मेजॉरिटी ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे डर होता है कि उसे सोसाइटी से अलग ना कर दिया जाए। तो इससे उसके ओपिनियन चेंज हुए। नेक्स्ट आता है रेनफोर्सिंग मेजॉरिटी ओपिनियन। दूसरी तरफ देखें तो जो मेजॉरिटी ओपिनियन है, जब मेजॉरिटी एक इंडिविजुअल को पता चलता है कि उसके जो ओपिनियन है वो मेजॉरिटी ओपिनियन है, तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ उसे ओपनली जो है ना वो शेयर करता है दूसरों के साथ। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये फर्दर उसके रेनफोर्स करता है उसके बिलीव्स को, और वो फिर ज़्यादा ज़ोरों शोर से बोलता है। तो इससे एक साइकिल क्रिएट होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, मेजॉरिटी ओपिनियन जो होते हैं वो ज़्यादा प्रीवेलेंट हो जाते हैं, मेजॉरिटी ओपिनियन को ज़्यादा माना जाता है, और जो मिनॉरिटी होती है वो साइलेंस हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मीडिया इन्फ्लुएंस। तो मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है स्पाइरल को रेनफोर्स करने में। किस तरह, जब मिनॉरिटी को पता चलता है कि मीडिया भी वही चीज़ दिखा रहा है जो मेजॉरिटी का व्यू पॉइंट है, तो इससे क्या होता है, उससे वो और ज़्यादा खामोश हो जाता है, उस पर और ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। वो कहता है कि मीडिया भी यही दिखा रहा है, तो वो मज़ीद चुप हो जाता है और अपने व्यू पॉइंट को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। तो इससे जो स्पाइरल है वो रेनफोर्स होता है और माइनॉरिटी जो है ना वो मज़ीद दब जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है, जो मीडिया का मैसेज है, वो भी उनके व्यूज़ से डिफरेंट है। तो इससे क्या होता है, इस उनके ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ओपिनियन शिफ्ट। जब माइनॉरिटी ओपिनियन जो है वो दब जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अब दूसरे मेजॉरिटी के ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनसे क्या होता है, उनके ओपिनियन में शिफ्ट आ जाता है, मतलब अपने ओपिनियन को शिफ्ट कर लेते हैं, डेविएंट ओपिनियन से डोमिनेंट ओपिनियन में शिफ्ट कर लेते हैं, और उनके दूसरों के मेजॉरिटी के ओपिनियन को मान लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, पता चला कि स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है ओपिनियन फॉर्मेशन में। नेक्स्ट आ जाता है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट देख लें। पॉलिटिकल साइंटिस्ट बर्नर्ड कोहन ने ऑब्जर्व किया, उसने डेफिनेशन दी एजेंडा सेटिंग थ्योरी की, कि जो प्रेस है यानी जो मीडिया है वो ये बताने में कामयाब नहीं हुआ कि लोगों को क्या सोचना चाहिए, लेकिन वो बहुत बार ये बताने में कामयाब हो गया कि लोगों को किसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसे कहते हैं एजेंडा सेटिंग थ्योरी। द प्रेस में नॉट बी सक्सेसफुल मच ऑफ टाइम in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling them what to think about। तो एजेंडा सेटिंग क्या किया है, वो मैस मीडिया में इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है एजेंडा सेटिंग को, कि मैस मीडिया जो है ना वो डिसाइड करता है कि हमने क्या सोचना है, कैसे सोचना है, और किसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं एजेंडा सेटिंग थ्योरी। उसके बाद एजेंडा सेटिंग थ्योरी का रोल देखिए ओपिनियन फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले आ जाता है प्राइमिंग। प्राइमिंग में जो मीडिया है ना वो डिसाइड करता है कि कौन सा जो इशू है वो प्रोमिनेंटली सबसे पहले कवर करना है। तो इसमें प्राइमिंग में क्या किया जाता है, रिपीटेडली कवरेज की जाती है, एक इशू को बार बार लोगों के सामने दिखाया जाता है। तो इससे क्या करता है, इससे ये होता है कि लोगों को या ऑडियंस को ये लगता है कि इस इशू को बार बार दिखाया जा रहा है, मीडिया इस इशू को बार बार दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इशू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे जो ऑडियंस है ये फील करते हैं कि ये मीडिया की नज़र में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे बार बार दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब है ये वाकई में ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर होता है, इन्फ्लुएंस होता है लोगों के ऊपर,
ठीक है, उस वो लोगों के शेप और थॉट्स को शेप करता है, लोगों के ओपिनियन को शेप करता है और लोगों के ओपिनियन को बिल्ड करता है। इससे उनके ओपिनियन चेंज होते हैं। ये मीडिया डिसाइड करता है कि उसने लोगों को क्या दिखाना है, तो ये प्राइमिंग के ज़रिए होता है। और ये जो प्राइमिंग है ये डेली बेस पे होती है। नेक्स्ट आ जाता है मीडिया एजेंडा इन्फ्लुएंस। तो एजेंडा इन्फ्लुएंस में क्या होता है, जब मीडिया एजेंडा होता है वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है किसी एक इशू पे फोकस करवा के या इंफॉर्मेशन दे के, जो वो रिसीव करता है उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए जो नरेटिव बना के स्टोरीज़, नरेटिव स्टोरीज़ बना के, या फिर कोई अट्रैक्टिव अटेंशन ग्रैबिंग स्टोरीज़ को बना के जो ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करता है और उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए जो है ना ओपिनियन को शेप करता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग में क्या होता है, मीडिया सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करता कि कौन सा टॉपिक है, क्या है, किसके बारे में सोचना है, बल्कि मीडिया ये भी बताता है कि इस टॉपिक के बारे में कैसे सोचना है। तो जो है ना इन्फॉर्मेशन, जो इश्यूज, उसे फ्रेम करके लोगों को देता है कि ऐसे सोचना है इसके बारे में। तो इसे कहते हैं फ्रेमिंग, कि चीज़ को फ्रेम करके दिया जा रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से उसे नरेट किया जा रहा है, स्टोरी बनाई जा रही है, फ्रेम करके चीज़ को दी जा रही है कि इसे ऐसे सोचना है। तो क्या इस यहाँ क्या कहा गया है कि मीडिया सिर्फ ये नहीं करता कि क्या सोचना है, किसके बारे में सोचना है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे सोचना है। तो इससे क्या करता है, फ्रेमिंग करके जो है ना लोगों के एटीट्यूड्स को और ओपिनियन को चेंज करता है मीडिया। नेक्स्ट आ जाता है सेटिंग पॉलिटिकल एजेंडा। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल कैंडिडेट के बारे में किसी पब्लिक ओपिनियन शेप करता है। एक स्पेसिफिक कैंडिडेट के बारे में बताया जाता है कि ये अच्छा है, या उसकी तारीफ़ें की जाती हैं, या उसके अच्छी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताई जाती हैं, कुछ भी उससे मतलब लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर है ये बेस्ट है। तो ये ज़्यादातर इलेक्शंस के दौरान होता है कि लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गेट कीपिंग। तो गेट कीपिंग में क्या होता है, गेट कीपिंग में ये होता है कि मीडिया डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ उसने पब्लिक को दिखानी है और कौन सी चीज़ नहीं दिखानी। तो वो उसमें क्या करता है, गेट कीपर का रोल प्ले करता है एडिटर। वो कंट्रोल कर लेता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ना, जो उसने पब्लिक को दिखाना चाहता है उससे वो दिखा देता है, और जो वो नहीं दिखाना चाहता उसे वो रोक लेता है। तो गेट के इससे क्या करता है, इससे भी लोगों के ओपिनियन ऑब्वियसली चेंज होंगे, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है। तो इस तरह गेट कीपिंग का रोल है इसमें एजेंडा सेटिंग में। तो इसी तरह जो दोनों थेरीज़ हैं वो ओपिनियन को शेप करती हैं, ओपिनियन को बिल्ड करती हैं, ओपिनियन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ तो लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।